12वीं कक्षा के इतिहास समेत कई विषयों की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव कर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टर हटाए हैं। एनसीईआरटी के इस फैसले के बाद लोगों में काफ़ी चर्चा चल रही है। तो वहीं एनसीईआरटी के डायरेक्टर का क्या कहना है, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। इस मसले पर हो रहे राजनीतिक हमलों के बीच एनसीईआरटी के निदेशक यानी कि डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड महामारी के बाद पिछले साल हर विषय में एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी ताकि बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जा सके। एक्सपर्ट कमेटी ने हर विषय के कंटेंट को देखा और उसके बाद तय किया गया कि कौन कौन से चैप्टर हटाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि यह सब शैक्षणिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। एनसीईआरटी की तरफ से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कंटेंट का बोझ कम करने के लिए हटाए जा रहे हैं चैप्टर्स। एनसीईआरटी डायरेक्टर प्रोफेसर सकलानी ने कहा कि अभी भी छात्र मुगलों के बारे में पढ़ रहे हैं। कक्षा 7 में भी चैप्टर है और कक्षा 12वीं में भी है। ऐसे में यह कहना कि पूरे मुगल इतिहास को सिलेबस से हटा दिया गया है, यह ठीक नहीं है। एनसीईआरटी एक स्वतंत्र बॉडी है और बिना किसी दबाव के काम करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक नीति के तहत अब 2024 के लिए नई किताबें बनाने का सिलसिला शुरू हो रहा है और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर पहले सिलेबस तैयार होगा और फिर नई किताबें आएंगी। उनका कहना है कि कोविड के बाद पूरे देश से यह मांग उठ रही है कि हर विषय के कंटेंट को कम किया जाना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ था। लोग इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं, ये समझ से परे है। कोरोना के दौरान स्कूल बंद रहे, क्लासेस नहीं हुई और समय का भी काफ़ी नुकसान हुआ। एक्सपर्ट कमेटी ने ऐसे विषयों को हटाया है जो बच्चों ने पहले कहीं ना कहीं पढ़े हैं। कंटेंट रिपीट हो रहा था और यह एक सामान्य प्रक्रिया भी है। इस बार कोरोना के कारण इस प्रक्रिया के तहत कंटेंट का बोझ कम करना ज़रूरी था और इसी आधार पर यह किया गया है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी ने मुगलों के चैप्टर को सिलेबस से पूर्णतः बाहर कर दिया है। प्रोफेसर सकलानी ने कहा कि 12वीं में अभी भी मुगलों के बारे में एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जिसमें उनकी नीतियों, उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किताबों से मुगलों को हटाया नहीं गया है। एक्सपर्ट कमेटी ने 6ठी से 12वीं तक की पुस्तकों को देखा था और सिफारिश की थी कि उन चैप्टर को हटाया जाए जिनको हटाने से छात्र की नॉलेज में कोई कमी नहीं आएगी। जहाँ रिपीटेशन हो रहा था उन चैप्टरों को हटाने पर सहमति भी बनी थी। 12वीं की किताबों में मुगलों के बारे में एक चैप्टर अभी भी पढ़ाया जा रहा है जिसमें उनकी पॉलिसी, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, कृषि के लिए क्या किया, इन सब का जिक्र है। कुछ इस प्रकार के बदलाव किए गए हैं एनसीईआरटी की किताबों में। एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा के सिलेबस में से कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जैसे मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ चैप्टर किताबों में नहीं होंगे। इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाने वाली आरोह भाग 2 में कई परिवर्तन किए हैं। इसमें फिराक गोरखपुरी गजल और अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गीत गाने दो मुझे शामिल हैं। मुगल दरबार को हटा दिया गया है। इसके तहत बच्चों को अकबरनामा, बादशाहनामा, मुगल शासक, उनका साम्राज्य, रंगीन चित्र, आदर्श राज्य, राजधानियाँ और दरबार, पदवियाँ, उपहार और भेंट, शाही परिवार, शाही नौकरशाही जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। तो ये थी हमारी रिपोर्ट एनसीईआरटी के डायरेक्टर द्वारा साझा की गई जानकारी पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और ताज़ा जानकारियों के साथ जुड़े रहने के लिए खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।